इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हम आ चुके हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी जो न्यूज़ चैनल के लिए या फिर जो है एजेंसी के द्वारा जो मतलब की जा रही है, उनके बीच में इसी के बीच में हमारे साथ में एक आचार्य जी मौजूद हैं, आचार्य देवेंद्र जी। हम एक चर्चा आप लोगों के बीच में एक लेके आए हैं स्वदेशी को लेके, स्वदेशी मूवमेंट को लेके, किस प्रकार से जो हमारी पश्चिमी सभ्यता जो बढ़ चढ़ के आगे मतलब कि जो है कर रही हैं, उसके बीच में हमारी जो पुरानी जो सभ्यताएं हैं, पुरानी जो संस्कृति विदेशी स्वदेशी को लेके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटी न्यूज़ में। सर, ये मैं जानने का प्रयास करूँगा कि मैं अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करूँगा आपके ज़रिए कि सर स्वदेशी आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का भी समय चल रहा है और साथ में पहले के मुताबिक अभी अगर देखा जाए तो खासा तौर पे ज़्यादातर लोग अब अंग्रेज़ी दवा को छोड़ के स्वदेशी की मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में सब क्या है हमारे दर्शकों? देखिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वदेशी की तरफ जाना, इसका स्वदेशी की हमारे को आवश्यकता क्यों है? जब थोड़ा सा पीछे के अगर हम कुछ सालों में जाते हैं, कुछ दशक पीछे जाते हैं, तो आदमी की आयु जो थी, आम आदमी की आयु जो थी वह 90-100 वर्ष आम हुआ और उस समय दादी और नानी के नुस्खे ही प्रचलन में थे। अर्थात वो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक नियम है कि घर घर के अंदर डॉक्टर। तो दादी नानी के नुस्खे जो थे वो 100 साल तक आदमी को आयु देते। लेकिन आज हमारे को जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा से बड़े बड़े उपचारों का जो प्रभुलन दे कर के जो मकड़ जाल में फैलाया गया है, जो फंसाया गया, उससे आज 60 साल की आयु की आप कल्पना नहीं कर सकते। आयुर्वेद का अर्थ है कि अपने जीवन को अंत समय तक प्रसन्नता के साथ सुखी पूर्वक जीना, और इस जीने की कला का नाम, चिकित्सा का नाम ही आयुर्वेद। पहली बात इसलिए हमें स्वदेशी की। दूसरी बात, हमारा निर्माण जो है ईश्वर ने किया, तो इसलिए हमारे बारे में, हमारे शरीर के बारे में ईश्वर सबसे ज़्यादा जानता। बिल्कुल। तो उसने इस शरीर के इलाज के लिए प्राकृतिक रूप पर ही औषधियाँ पैदा की, जो आज हमारे मसाले में भी हैं, जैसे कि हल्दी है, हरिद्रा है। हरिद्रा दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। दुनिया की जो एंटीबायोटिक है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक हल्दी अर्थात हरिद्रा है। और सर, एक बात यह है कि अभी से काफ़ी सालों पहले, काफ़ी 1000 साल पहले की अगर बात करें तो भारत विश्व गुरु के नाम पे प्रचलित है। क्या ये अभी भी संभव मतलब क्या हो पा रही है कि भारत फिर से विश्व गुरु और फिर से जो अखंड वाली जो भावनाएं हैं भारत के लिए होनी चाहिए? देखिए, भारत विश्व गुरु बनेगा क्वेश्चन नहीं है जी। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है और प्रतिदिन यह आंदोलन तेज होता जा रहा है। स्वदेशी का आंदोलन तेज हो रहा है और भारत के अंदर ही यह जागरण नहीं, पूरे विश्व को आज हमारी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ रहा है। आपको पता है, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकासशील देश आज संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि अंत तो हमारे उस पर ही है, सुख हमारी स्वदेशी पर ही है। एक उदाहरण और भी देता हूँ। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे भारत का, कि हमारा इतिहास जो है वह उन लोगों के द्वारा इसको हम मानते हैं जो कि जैसे अंग्रेज़ों ने लिखा है। अरे आज से 2000 साल पहले की आप फ़ोटो उठाइएगा, अंग्रेज़ों का जो फ़ोटो होगा वो ऐसा होगा जैसे खाना बदोश लोग लिख रहे हैं, और भारत का 2000 पुराना जो फ़ोटो है वह ऐसा होगा कि यह एक आलीशान विस्मित कर देने वाली सभ्यता है। तो जो खाना बदोश से दिखने वाले लोग वो हमारी सभ्यता का जो इतिहास लिखते हैं और हम हिंदुस्तानी उसे सच मान लेते हैं। इसलिए हमारी यह बहुत बड़ी बदनसीबी है, जबकि हमारा इतिहास क्या हम जानते हैं। हमारे आयुर्वेद की ही दैनिक या चिकित्सा पद्धति के अंदर महर्षि सुश्रुत ने 200 से ज़्यादा औजार आज दुनिया में जो इस्तेमाल करे जाते हैं ऑपरेशन के लिए, महर्षि सुश्रुत ने। तो हमें तो भारत की तरफ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मतलब कि जो है वार्ता रहा कि देवेंद्र जी के द्वारा, बहुत अच्छा सटीक जो स्वदेशी को लेके होनी चाहिए, जो हमारे देश में जो स्वदेशी को जो सबसे अच्छी जो परिभाषा है
और जो इनकी बढ़ोतरी में जो होनी चाहिए कारगर उपाय वो इन्होंने बताया। साथ ही हम आज विशेष चर्चा में मैं स्वदेशी प्रोडक्ट के साथ में आयुर्वेद के प्रोडक्ट के साथ में मैं एक खास विषय पे मैं अभी आ रहा हूँ। देवेंद्र आचार्य जी के द्वारा एक स्वदेशी, जिस प्रकार से हम लोग सोशल साइट चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, है ना, बहुत सारे तमाम जितनी भी सोशल साइट्स हैं, इसी प्रकार से मतलब कि हम हमारे आचार्य देवेंद्र जी ने एक मैसेज बैक के नाम से एक सोशल साइट उन्होंने बनाया है, बिल्कुल ही स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए। मतलब हमारी भारतीय जो मूल जो होनी चाहिए, जो उसकी जो आकलन जो करते हैं कि हम भारतीय हैं तो भारतीय प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, भारतीय चीज़ों को यूज़ करेंगे, बाइकआउट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। इसके उपलक्ष्य में मैं पूछना चाहूँगा देवेंद्र जी आपसे, आचार्य जी, जो आपने एक एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे जो बनाया है या बनाने की जो यथार्थ प्रयास जो आपकी जा रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे युवा वर्ग की पीढ़ी को आप देंगे, क्योंकि युवा वर्ग की पीढ़ी आज सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा भारत में चलने वाला ऐप है वह है फेसबुक। तो हम जो है मैसेज बैक के नाम से भारतीय फेसबुक को ही लेकर आए और यह चलाने में भी आसान है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि जो भारतीय फेसबुक है हमारी मैसेज बैक, इस पर आप चलाते हैं तो जो गांव के अंदर जो लोग हैं इससे चलाने पर महीने में 3-4-5 हज़ार की अर्निंग कर सकते हैं। आप उधर और अन्य ऐप है आप उनको इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपका पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमारे मैसेज बैक पर पैसा मिलता है और फेसबुक जैसा ही आनंद आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है आचार्य देवेंद्र जी के द्वारा कही गई। अभी जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर आप देखते होंगे कि कुछ ऐड वगैरह आते हैं, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मे भी व्यूअर को ज़्यादा यूट्यूब है तो यूट्यूब के लिए जो है हो सकता है सब्सक्राइबर ज़्यादा हों तभी आ सकता है। टारगेटेड होते हैं कि एक यूट्यूबर, एक सोशल जो हैंडलर होते हैं जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, चाहे वो ब्लॉगर हों, उनके उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र आचार्य जी के द्वारा जो है ये भारत के ही मूल निवासी हैं और ये इन्होंने भारत की हमारी संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक मैसेज बैक के नाम से प्ले स्टोर पे इन्होंने एक एप्लीकेशन भी तैयार किया। इस एप्लीकेशन के द्वारा इनके द्वारा जो अभी कहा गया, जो बताया गया, वाक्य जो बताया गया कि आप इस फेसबुक जैसे सोशल साइट्स का जो मज़ा जो है आप मैसेज बैक में भी ले सकते हैं, जिसका पूरी से पूरी आनंद आप ले सकते हैं। कमेंट की उसमें ऑप्शन है, लाइक की, सब्सक्राइब की ऑप्शन है, सारी चीज़ों की उसमें ऑप्शन दी गई हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि जो युवा वर्ग के लोगों में जो सोशल साइट्स को लेके जो इतनी तीव्र गति से जो आकांक्षाएं जो आगे बढ़ चढ़ रही हैं, आप देखते होंगे कि फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर आपका जो है यूट्यूब पे जो है रील वगैरह जो बनाते हैं, जो ये मानवांछी जो आकांक्षाएँ हैं युवा वर्ग में, तो इसी प्रकार से इनका संदेश यह है युवा वर्ग के लोगों का के लिए कि हमारे भारत में स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जो बनाया हुआ एप्लीकेशन है मैसेज बैक, वो इस्तेमाल करें। इससे आपको मतलब कि इनकम के साथ आप पूर्ण रूप में मज़े भी ले सकते हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक अच्छा मैसेज हमारे युवा वर्ग को देने का जो यथार्थ प्रयास किया, इसके लिए हमारे तमाम SK न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से आपको